ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अत्यंत सुदुर्लभ और अत्यंत ज्ञानप्रद इस शिविर में, जिसके अंतर्गत हम अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ के अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग की चर्चा अब कर रहे हैं। अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए कि कब हम ऊपर चढ़ रहे हैं, तो अभी हम सर्वोच्च शिखर पर हैं। अभी इस ज्ञान की चर्चा के सर्वोच्च शिखर पर हैं और आज की चर्चा से ये आप समझ जाएंगे कि हम अभी सर्वोच्च शिखर की चर्चा आज करने वाले हैं। और वो जो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे श्री चैतन्य चरितामृत से संकलित किया गया है। तो आइए श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, गुरुदेव को अनंत कोटि दंडवत करते हुए ये भिक्षा मांगते हैं। विशेष रूप से मैं मांगता हूँ कि इतने दुर्लभ, अत्यंत गुह्य और अत्यंत गुप्त विषय पर बोलना आज है मुझे। तो चैत्य गुरु ही बोले, मैं तो मूर्ख हूँ। चैत्य गुरु जो बोलेंगे वही सत्य बोलेंगे और हम जो पढ़ेंगे ग्रंथ से उसी की चर्चा जितना यथासंभव करेंगे, अन्यथा जैसा है वैसा ही ग्रहण करेंगे। तो बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गुप्त विषय है, बहुत ही गहरा विषय है, इसलिए अत्यंत सावधानी पूर्वक आप ध्यान दीजिएगा और नोट्स लिखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। 14वां अध्याय कल हमने प्रारंभ कर दिया था और आज उसमें आगे बढ़ते हैं। 14वें अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण तथा भक्तों का प्रेम आस्वादन। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों का प्रेम आस्वादन। कल जैसा कि आप जानते हैं
हमने 5 मुख्य रसों की चर्चा प्रारंभ की थी और 5 रसों की चर्चा महाप्रभु ने करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं महाप्रभु। तो आपने नोट्स लिखना जो प्रारंभ किया होगा उसके अंतर्गत आपने वो 5 रसों का एक अलग शायद एक पेज बनाया हो, तो उसी में आज आगे लिख सकते हैं। देखते हैं किस प्रकार नोट्स लिखी जाएगी, वो आज धीरे धीरे पता करते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषयों को महाप्रभु ने एक साथ और थोड़ा कभी थोड़ा आगे थोड़ा पीछे करके चर्चा की है। तो कैसे नोट्स लिखना, वो भी एक मैं आज बहुत सोच रहा था कि नोट्स कैसे लिखे जाएंगे, इसके चार्ट कैसे बनाए जाएंगे। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो सिर्फ जैसे हम चर्चा करते हैं वैसे नोट्स लिख के फिर उसमें से दोबारा नोट्स बनानी पड़ सकती है आप लोगों को। तो वो सब आप खुद ही तय करिएगा क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन आइए प्रारंभ करते हैं। तो आज महाप्रभु और विशेष रूप से हमने भाव भक्ति के लक्षणों की चर्चा 13वें अध्याय में देखी, और फिर प्रेम भक्ति के लक्षण या कृष्ण प्रेम के लक्षणों की चर्चा प्रारंभ हुई। कृष्ण प्रेम की चर्चा में 5 मुख्य रस की चर्चा आरंभ हुई, और अब भक्तों के शरीर में जो लक्षण प्रकट होते हैं उसकी चर्चा अभी आरंभ कर रहे हैं महाप्रभु। भक्तों के शरीर पर प्रकट होने वाले भाव के लक्षणों को उद्भास्वर कहते हैं। भक्तों के शरीर पर प्रकट होने वाले भाव के लक्षणों को उद्भास्वर कहते हैं। व्यभिचारी भाव 33 है। तो कल हमने ये भी देखा था, हमने काफ़ी सारे विशेष शब्दों का अध्ययन किया था, विभाव, अनुभाव, फिर उद्दीपन, आलम्बन इत्यादि। तो और व्याभिचारी, तो व्याभिचारी भाव 33 प्रकार के बताए हैं। उनमें भक्तों के उच्चारण तथा विभिन्न शारीरिक लक्षणों की प्रधानता रहती है। तो भक्तों के शरीर पर जो लक्षण प्रकट होते हैं उसे उद्भास्वर कहते हैं, और व्याभिचारी भाव 33 प्रकार के बताए हैं, और उनमें भक्तों के उच्चारण मुख्य रूप से बोलने को उच्चारण कहते हैं, तथा विभिन्न शारीरिक लक्षणों की प्रधानता रहती है। नृत्य, कंपन या कंप, हंसना आदि शारीरिक लक्षणों तथा व्यभिचारी भावों के मिश्रण को संचारी कहते हैं। एक और शब्द है, आप एक एक ही शब्द अलग अलग से एक एक लाइन में एक एक शब्द लिख सकते हैं। जैसे उद्भास्वर, फिर व्यभिचारी, उसमें 33 लक्षण और प्रधानता लक्षणों की उच्चारण और विभिन्न शारीरिक लक्षण। नृत्य, कंपन, हंसना आदि जो शारीरिक लक्षण है उसे व्यभिचारी भावों का मिश्रण और उसे संचारी कहते हैं। जिसमें नाचना, कांपना, हंसना और इति आदि ऐसे जो शारीरिक लक्षण हैं उसका मिश्रण उसे संचारी कहते हैं। भाव, और देखिए एक और बात है, मेरा ये सोचना है कि हम जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इस विशेष रूप से इस ग्रंथ के अध्ययन के लिए जो हमने निर्माण किया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप देख सकते हैं कि अत्यंत भारी डिस्कशन चल रहे हैं, क्योंकि उसमें अत्यंत भारी 2 विभूतियाँ है। एक जयमिन प्रभु हैं जो अत्यंत
क्या कहते हैं उसे, उत्कंठित जीव हैं। बहुत सारी उत्कंठाएं, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं उनके हृदय में, और सारे आध्यात्मिक प्रश्न हैं, परंतु बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं। और उनका उत्तर देने के लिए अत्यंत निपुण, अत्यंत दक्ष और बहुत ही गहरा अध्ययन किए हुए भक्त हैं कृष्ण केशव प्रभु, या केशव कृष्ण प्रभु, केशव कृष्ण प्रभु। वो अत्यंत दक्ष महानुभाव है, वो उनका उत्तर दे रहे हैं। मेरा ये कहना है, अभी मैं ये इसलिए आपको ये पॉइंट उठा रहा हूँ कि हम सभी उस लेवल पर शायद ना भी हो, परंतु अगर हम सामान्य ज्ञान की तरह भी इतना ग्रहण कर लेंगे तो भी पर्याप्त है मेरे 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 मत अनुसार। क्योंकि मैं भी उस लेवल का नहीं हूँ, ये दोनों जो हैं उस लेवल का या उस लेवल के आधा भी नहीं हूँ, उससे भी नहीं कम नहीं होऊंगा शायद। तो बहुत ही निकृष्ट लेवल का जीव होने के कारण मैं समझ सकता हूँ कि इतना भारी ज्ञान और ज्ञान का उथल पथल इधर उधर ये सब मेरे लिए नहीं है। तो मैं केवल ज्ञान प्राप्त किया, हृदय में धारण किया और भजन किया। तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है ये सारा ज्ञान जो है सहजता से जितना समझ में आता है उतना समझिए। जितना लिख लेंगे तो अपने आप अपने पास तो रहेगा कि कभी कुछ स्मरण करना हो। बाकी टेंशन लेने वाला ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम कोई विशारद, कोई पीएचडी डॉक्टरेट करने वाले हैं नहीं इस पे। इसीलिए मेरे विचार से बहुत ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं। हाँ, यदि कोई भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम और भक्ति वेदांत, ये जो डिग्रियां हैं इस्कॉन की, वो यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर ये सब जरूरी हो सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो नृत्य, कंपन या कंप, हंसना आदि शारीरिक लक्षणों तथा व्यभिचारी भावों के मिश्रण को संचारी कहते हैं। भाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी लक्षण मिलने पर भक्त को अमृताब्धि में निमग्न कर देते हैं। तो तीन वस्तु, भाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी लक्षण, ये मिल जाते हैं। जब तीनों भाव, अनुभाव और व्यभिचारी लक्षण सब जब मिल जाते हैं तब भक्त को अमृताब्धि अर्थात अमृत तो सब जानते हैं, अब्धि अर्थात समुद्र या सागर, तो अमृत के सागर में निमग्न कर देते हैं अर्थात डुबा देते हैं। अमृत के सागर में कौन डुबाते हैं? अर्थात अत्यंत वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसे अनुभव में ले जाते हैं भक्त को। कहने का तात्पर्य ये है लेखक का कि या महाप्रभु का कि अत्यंत अलग प्रकार का अनुभव, इतना दिव्य आनंद का, सुख का अनुभव कराते हैं। तो उसे अमृत के सागर में डुबाना कह सकते हैं। मतलब वहाँ पर मोहिनी जी 2-2, 4-4 बूंद दे रही थी अमृत की, और वही उसमें से 1-2 बूंद गिर गई, और इसके लिए ये कुंभ के मेले लगते हैं और लाखों के लाखों लोग वो 1-2 गिरी बूंदों का जो घोल इतने करोड़ों वर्षों का है, उसको उसमें से कुछ अंश प्राप्त करने के लिए डुबकी लगाने जाते हैं। और यहाँ तो सागर ही पूरा अमृत का हो, उसमें अगर डूब गया आदमी तो क्या। तो वैसा आनंद मिलता है। एक उपमा है, उदाहरण, एक केवल एग्जाम्पल है कि कैसे आनंद। तो भाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी लक्षण, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो इतना आनंद प्राप्त होता है। उस समुद्र का नाम है, उस समुद्र का एक नाम भी है जो महाप्रभु उस समुद्र का नाम दे रहे हैं।
ये नाम महाप्रभु ने दिया है। इस समुद्र का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रस अमृत सिंधु। भक्ति रस अमृत, ये तीनों आप जानते हैं। भक्ति रस अमृत सिंधु, सिंधु अर्थात समुद्र। तो ये भाव अनुभाव और व्यभिचारी लक्षण के मिलने पर भक्ति रसामृत सिंधु की उत्पत्ति होती है और उसमें भक्त डूब जाता है। तो ये काफ़ी ऐसे तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आप उसे मार्क कर सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु, जैसे अमृताब्धि भी कहा, वो भाव अनुभाव और व्यभिचारी लक्षण से उत्पन्न होते हैं। तो उस समुद्र का नाम भक्ति रसामृत सिंधु है और उसमें निमज्जित व्यक्ति उस सिंधु की तरंगों और स्वरों पर दिव्यानंदास्वादन करता है। अर्थात कि संक्षिप्त में इसमें बड़ा आनंद लूटता है भक्त, और कुछ नहीं। इस भक्ति रसामृत सिंधु में डूबे भक्तों के 5 विशिष्ट रस हैं। अब देखिए, कल जिसकी बात की वही आज फिर दोहरा रहे, लेकिन बिल्कुल अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। कल शांत रति, दास्य रति ऐसे कहा, आज कह रहे हैं 5 विशिष्ट रस है और उसे फिर दोहरा रहे हैं। तो इस भक्ति रसामृत सिंधु में डूबे भक्तों के 5 विशिष्ट रस हैं। अर्थात आप कल्पना कर सकते हैं आंख बंद करके कि वो भक्ति रस अमृत का सागर है। उसमें एक भक्त अंदर डूबा और उसके पास डूबने के 5 अलग अलग रस उसे उस सागर में प्राप्त होते हैं। उसमें से वो जो रस चाहे, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये 5 रस, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा मधुर रस। मधुर रस इनमें सबसे प्रधान है। मधुर रस इनमें सबसे प्रधान है। इसका लक्षण श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए भक्त द्वारा अपना श्रृंगार करना है। ये आप अलग से नोट कर सकते हैं। जैसे भाव भक्ति के लक्षण बताएं, क्या क्या लक्षण है, कैसे कैसे उसमें होता है, भाव की दशा में जो पहुंचा है उसे। फिर प्रेम भक्ति के लक्षण बताएं, उसमें भी कुछ बताएं कि ऐसे ऐसे हो जाता है। अब विशिष्ट रूप से केवल माधुर्य रस या मधुर रस या मधुर रति जिसे कहते, तो माधुर्य भाव में, माधुर्य प्रेम में जो भक्त है उसका एक लक्षण बताया है केवल। और वो लक्षण क्या बताया है? श्री कृष्ण की प्रीति के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता और उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए, श्री कृष्ण की प्रीति के लिए, उनको अच्छा लगे, इसलिए भक्त अपना श्रृंगार करता है। तो जो माधुर्य रस में है, माधुर्य प्रेम में, वो अपना श्रृंगार करता है कृष्ण की प्रीति के लिए। तो अब आप देख सकते हैं अपने आप को कि आप में से कई भक्त बिल्कुल श्रृंगार को पसंद ही नहीं करते होंगे। जैसे हम लोग पसंद नहीं करते अधिक कुछ, कोई ना पाउडर लगाते, न ये लगाते, न वो, न, ठीक है। कुछ भक्त बहुत ज़्यादा श्रृंगार पसंद करते हैं। मैं तो भक्तों की बात कर रहा हूँ। परंतु जो पसंद नहीं करते वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके हृदय में सादगी है,
वैराग्य है और कामना रहित हृदय है, इसलिए वो श्रृंगार पसंद नहीं करते। परंतु जो पसंद करते हैं उनके लिए दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो अभी भी भौतिक संसार में सक्रिय हैं, ऑफिस वगैरह जाते हैं, कुछ ये है वो, तो उनको एक सामाजिक स्टेटस भी है, तो उनको लगता है कि हमें थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा श्रृंगार करते हैं। परंतु दूसरी कैटेगरी ऐसी है, दूसरी कक्षा, कि जो केवल कृष्ण की प्रीति के लिए ही, मात्र कृष्ण के आनंद के लिए ही, कृष्ण को आकर्षित करने के ही लिए, कृष्ण को ही आनंद देने के लिए वो अपना श्रृंगार करते हैं। और ऐसे श्रृंगार में डूबे हुए, श्रृंगार से सजे हुए भक्त यहाँ श्रीधाम वृंदावन में काफ़ी देखने को मिलते हैं। यहाँ वृंदावन में कई भक्त ऐसे दिखते हैं जिनके श्रृंगार से समझ में आता है ये श्रृंगार उन्होंने दुनिया के लिए नहीं किया है, ये श्रृंगार ठाकुर जी के लिए है। वो अलग होता है श्रृंगार, परंतु उसका आडंबर नहीं हो सकता, उसका क्या कहते हैं, अनुकरण नहीं हो सकता, अर्थात उसने किया है तो हम भी करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। वो स्वाभाविक होता है, नेचुरल, जिसमें स्वाभाविक रूप से वो चिंतित होता है कि मैं श्रृंगार नहीं करूँगा तो भगवान को कैसे अच्छा लगेगा। वो अपने स्वाभाविक रूप से ही अपने आप को श्रृंगारित करते हैं ठाकुर जी के आनंद के लिए। और जब आप वृंदावन आएंगे तब आपको अगर ये याद रहा तो आप देखते ही समझें, हो ये इनका श्रृंगार ठाकुर जी के लिए है। तो ये एक विशिष्ट लक्षण है माधुर्य रस का। एक ही लक्षण बताया, अब क्रम अनुसार नहीं, इधर उधर क्रम इधर उधर करके महाप्रभु लक्षण बताते हैं। अब दास्य का उदाहरण, दास्य रति में राग, क्रोध, बंधुत्व तथा आसक्ति का समावेश रहता है। तो दास्य भक्ति में जो है, हनुमान जी उदाहरण है, तो जो दास्य भक्ति में है उसमें राग, क्रोध, बंधुत्व तथा आसक्ति का समावेश है। तो राग अर्थात अनुराग, राग अनुराग या रति या एक प्रकार से प्रेम, जिसे हम सामान्य भाषा में प्रेम कहते हैं। ये आध्यात्मिक टेक्निकल भाषा का वाला प्रेम नहीं, हमारी भाषा वाला प्रेम तो राग है, अर्थात भगवान के प्रति प्रेम है, राग है। फिर दूसरा क्रोध, तो किसके प्रति, भगवान के प्रति हो ही नहीं सकता क्रोध। तो दास्य भाव में जो क्रोध है वो भगवान के दुश्मनों के प्रति है। और इसलिए हनुमान जी का, गरुड़ जी का, सारे वानरों का जो लंका पर आक्रमण किए थे उनका, और ऐसे कई उदाहरण दे दिए जा सकते हैं अर्जुन का, और जो भी कृष्ण के भक्त हैं या ठाकुर जी के भक्त हैं जो दास्य भाव में हैं। अर्जुन तो सखा है, परंतु फिर भी जो दास्य भाव में है उनके अंदर एक क्रोध है, और वो क्रोध भगवान के दुश्मनों के प्रति है। बंधुत्व अर्थात एक प्रकार से एक अंतरंग संबंध है कि ठाकुर जी मेरे स्वामी हैं, मालिक है, और मैं उनका दास हूँ, क्लोज रिलेशन। तथा आसक्ति, और आसक्ति भी है। आसक्ति एक प्रकार, मैं समझाया था, एक प्रकार का व्यसन है आसक्ति, अर्थात तो एक प्रकार से आसक्त है ठाकुर जी में, उनके बिना रह नहीं सकते। सख्य रति अनुराग तक बढ़ती है, तो इसमें राग, क्रोध, बंधुत्व, आसक्ति है, परंतु अनुराग नहीं है। अनुराग राग से ऊपर है। तो सख्य रति अनुराग तक बढ़ जाती है। तो सख्य भाव, सखा भाव, मित्रता का जो भाव है, मित्रता का प्रेम कृष्ण के प्रति, उसमें
भाव की जो दशा है, स्थिति है, वो अनुराग तक आगे बढ़ जाती है। परंतु वात्सल्य रति में अनुराग की सीमा तक वृद्धि होती है। अब आप देखिए, पहले सबसे पहले तो माधुर्य बताया, साइड पे ले लिया। अब दास्य से शुरू किया राग, फिर उसके ऊपर सख्य में गए अनुराग, और अब वात्सल्य में गए और क्या कहा, अनुराग की लिमिट, जो फाइनल लिमिट है अनुराग की सीमा, वहां तक, अर्थात बस अनुराग पार कर जाए वहां तक की वृद्धि हो जाती है वात्सल्य में। तो सख्य से भी अधिक गहराई अनुराग ये वात्सल्य में है। वात्सल्य सख्य रस से अधिक गहराई वात्सल्य में है। अनुराग की सीमा तक वृद्धि होती है। सख्य में श्री कृष्ण से कुछ विशिष्ट रति भी हुआ करती है। सख्य में अब मुझे स्मरण नहीं, मैंने आपको ये 5 रसों का कल जो लिखवाया था उसमें कुछ जगह आपने छोड़ी है कि नहीं, परंतु ये 5 के नीचे अब चार्ट बनेगा, और तो ज़्यादा लंबा नहीं परंतु चार्ट बनेगा। इसलिए अगर आपको थोड़ा डाउटफुल लगता है जगह ये समा, तो एक अलग पेज लेकर फिर लिख देना और चार्ट फिर उसमें बनता जाएगा छोटा छोटा, परंतु वो ज़्यादा एकदम स्पष्ट आपको सब समझ में आएगा। और स्मरण रहे, क्योंकि मैं चार्ट या मैं कुछ नहीं बना रहा, ना नोट्स लिख रहा हूँ ना बना रहा हूँ, मैं सब कुछ आप पर ही निर्भर हूँ। इसलिए एक न एक दिन आप लोगों में से मैं 2-4 भक्तों से तो अवश्य नोट्स मांगूंगा। इसमें सबसे प्रमुख तो पिंकू माता जी है और बाकी और भी बहुत सारे भक्त हैं जो नोट्स बना रहे हैं। वो आप सभी भक्तों से मैं नोट्स मांगूंगा और फिर उसमें से देखूंगा मुझे मेरे उपयुक्त क्या है और वो मैं अपने पास रखूंगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि किसी कारणवश मैं नोट्स बनाने जितना टाइम मुझे नहीं मिल रहा है। माया देवी ने ऐसे पकड़ के रखा है, इसलिए नहीं छोड़ रही। क्या करूं, टाइम नहीं मिल रहा। तो आप लोगों पर निर्भर हूं, आप भी बना ही रहे नोट्स, इसलिए बढ़िया बनाइएगा। तो सख्य में श्री कृष्ण से कुछ विशिष्ट रति भी हुआ करती है। अर्थात रति तो आप समझते हैं, जो भाव से पहले की दशा है, रति या राग जिसे कहते हैं। तो सख्य में कृष्ण से या कृष्ण के प्रति कुछ विशेष रूप की रति होती है। इसका प्रकाश सुबल आदि सखाओं में है। तो सुबल और श्रीदामा और ऐसे ऐसे अनेक सखा हैं भगवान के, ठाकुर जी के श्री वृंदावन लीला में, और उनमें ये जो विशेष रति है वो प्रकाशित होती है। तो इसके लिए हमें कृष्ण लीला में प्रवेश करना पड़ेगा, कृष्ण की स्टोरी सुननी पड़ेगी, तभी हम वो सब, क्योंकि महाप्रभु ने ये सब कुछ यहाँ एक एक स्टोरी उजागर नहीं की है। स्वाभाविक है, उतना समय कैसे मिलेगा, इसलिए उन्होंने केवल बता दिया है। तो अगर जानना हो तो कृष्ण लीला में प्रवेश करके जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी कि ऐसी क्या विशिष्ट उनकी रति है। परंतु विशेष प्रेम है जो सखा भाव में होता है। इनकी सख्य रति भाव तक बढ़ती है। तो इनका जो सखा भाव, सख्य रति कहा, अर्थात सखा का जो रस है, सख्य रस वो भाव तक बढ़ती है। सारे रसों के योग एवं वियोग नामक 2 भेद हैं। एकदम से नया टर्निंग ले लिया। सारे रसों के योग और वियोग नाम के 2 भेद हैं। उसका अर्थ क्या हुआ जानते हैं? एक एक के सामने आपको लिखना है योग वियोग, योग वियोग, योग वियोग, योग वियोग, सब के सामने योग वियोग लिखना है। तो और लिख सके तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सब में एक जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सभी में योग है और वियोग है।
क्योंकि लिखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जब आगे जब गहराई में डिस्कशन करेंगे तो कुछ कुछ में लिखना पड़ सकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि एकदम इजीली चार्ट बन जाए उस तरह का ये वर्णन नहीं है। थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर से ऐसा करके वर्णन किया है महाप्रभु ने। अब कह रहे हैं, आपने ये तो लिखा होगा कि सारे रसों में योग और वियोग। योग और वियोग क्या है? योग का अर्थ है मिलन। योग का अर्थ है मिलना। उसे मिलन कहते हैं, योग कहते हैं, और आगे हम देखेंगे कि उसको एक विशिष्ट संस्कृत शब्द दिया है, समभोग। समभोग का अर्थ संस्कृत में यहाँ पर जिस प्रकार दिया है उसका अर्थ भी बाद में महाप्रभु स्पष्ट करेंगे कि उसमें एग्जैक्टली क्या है उसका अर्थ, वो भी समझाएं। परंतु अभी केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए योग का अर्थ है मिलन या मिलना, मीटिंग, एक दूसरे के साथ रहना, उसे योग। और वियोग अर्थात कि एक दूसरे से बिछड़ जाना, अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, उसे वियोग। पांचों में ये है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये पांचों में ये दोनों योग और वियोग है। दोनों में भगवान से मिलन हो सकता है, दोनों में भगवान से वियोग भी हो सकता है। सख्य तथा वात्सल्य में योग और वियोग के अनेक उपभेद हैं। सख्य और वात्सल्य रस में जो योग और वियोग है उसके और भी ज़्यादा उपभेद हैं, अर्थात उसके अंतर्गत भी और भी छोटी छोटी ब्रांचेज है। इसमें ये भी है, उसमें वो भी है, ये बताया नहीं यहाँ पर, मतलब इस वक्त नहीं बताया है। इस वक्त केवल यहाँ तक ही वर्णन किया है। महाप्रभु की एक विशिष्ट स्टाइल मैंने नोट की। महाप्रभु पहले एक ओवरव्यू देते हैं, ओवरव्यू कहते हैं, अर्थात कि ऊपर ऊपर से पूरा दिखा देते हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो। फिर एक एक हिस्से को ले लेके उसके अंदर ले जाते हैं। हाँ, अभी इसके अंदर ये है, हाँ अभी इसमें जाओ, इसके अंदर ये है। तो इसी प्रकार ये पूरा फ्लो चलता जाएगा, आप देखेंगे। तो अब ये पूरा ओवरव्यू दे रहे हैं, फिर एक में फिर अंदर ले जाएंगे गहराई में, तो बड़ा आनंद आएगा, बहुत ज्ञान मिलेगा। परंतु सतर्क रहिए तो ही याद रख पाएंगे या लिख पाएंगे, अन्यथा गड़बड़ हो सकती है। तो सख्य तथा वात्सल्य में योग वियोग के अनेक उपभेद हैं। रूढ़ तथा अधिरूढ़ नामक भाव केवल माधुर्य प्रेम में ही है। फिर माधुर्य में ले गए। अब मैंने कहा था ना, जगह छोड़नी पड़ेगी, और बल्कि कैसे नोट्स लिखना वो आप ही जानो, या फिर दोबारा लिख लेना, अभी बस रफ में लिखते जाओ। तो रूढ़ तथा अधिरूढ़, अधिरूढ़ नामक, ये रूढ़ तथा अधिरूढ़ नामक भाव केवल माधुर्य प्रेम में ही है। तो इसका अर्थ क्या है रूढ़ और अधिरूढ़ का, वो मैं आपको बताता हूँ। रूढ़ का अर्थ अंग्रेजी प्रभुपाद जी ने जो लिखा है उन्होंने लिखा है एडवांस्ड यानी उन्नत। रूढ़ का अर्थ है उन्नत, एकदम उन्नत, आप समझते हैं मेरे ख्याल से, एडवांस्ड या बहुत आगे, विकसित कह सकते एक प्रकार से। और अधिरूढ़ हाईली एडवांस्ड, अर्थात अत्यंत उन्नत, अत्यंत विकसित, अत्यंत। अधिरूढ़ अर्थात अत्यंत उन्नत, और रूढ़ अर्थात उन्नत। ये इसका अर्थ है, जो हिंदी में नहीं समझा है उन्होंने इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने समझाया है। ये एक और आश्चर्य है। अब
द्वारका, हाँ उदाहरण दिया है, द्वारका की महिषियों का प्रेम रूढ़ है तथा वृंदावन में व्रज रमणियों द्वारा अधिरूढ़ प्रेम का प्राकट्य हुआ है। लालू प्रभु, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप क्लास ना सुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी देर से किसी से बात चल रही है आपकी लालू प्रभु, शायद ये भी नहीं सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। हाँ, वो फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं। क्योंकि उनके द्वारा थोड़ा मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए उनको मैंने यहाँ से, क्योंकि कंटिन्यूस वो किसी से बात कर रहे थे। तो रूढ़ तथा अधिरूढ़ नामक भाव केवल माधुर्य प्रेम में है। द्वारका की महिषियों का प्रेम रूढ़ तथा वृंदावन में व्रज रमणियों द्वारा अधिरूढ़ प्रेम का प्राकट्य हुआ है। तो द्वारिका की रानियां महिषियां भगवान की 16,108 रानियों का प्रेम रूढ़ है, अर्थात एडवांस है। और व्रज गोपी, जो यहाँ की गोपियाँ जो हैं, सामान्य गोपियाँ, उनका प्रेम अधिरूढ़ है, अत्यंत उन्नत है। अधिरूढ़ महाभाव की सर्वोच्च अवस्था में, अधिरूढ़ महाभाव की सर्वोच्च अवस्था में, महाभाव कल हमने चर्चा की थी। महाभाव अर्थात प्रेम, संपूर्ण प्रेम की दशा, अर्थात जो 9 स्टेजेस हैं भक्ति की, उसमें रुचि, क्षमा कीजिए, आसक्ति, भाव और प्रेम, उसमें जो प्रेम की दशा है, जिसे महाभाव या स्थायी भाव कहते हैं, वही प्रेम की दशा। तो अधिरूढ़ महाभाव की सर्वोच्च अवस्था में, अर्थात कि अब अधिरूढ़ जैसे ही कहेंगे आपको तुरंत एकदम से समझ में आना चाहिए कि अधिरूढ़ अर्थात गोपियां। तो गोपियों के, अब ऐसे समझते हैं, गोपियों के महाभाव की सर्वोच्च अवस्था में, गोपियों के महाभाव की सर्वोच्च अवस्था में, अर्थात अधिरूढ़ महाभाव की सर्वोच्च अवस्था में मादन तथा मोहन का समावेश है। मादन और मोहन, मादन का अर्थ है मिलन, जिसे मैंने आपको कहा था कि संस्कृत में संभोग भी कहते हैं। तो मादन का अर्थ है मिलन और मोहन का अर्थ है विरह, विरह अर्थात वियोग। मादन का अर्थ है योग, मादन का अर्थ है योग और मोहन का अर्थ है वियोग या विरह। तो ये किसमें है, ये दोनों मादन और मोहन? अधिरूढ़ में ये दोनों उसकी शाखाएं हैं। अधिरूढ़ में मादन भी है और मोहन भी है। अब मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप इसमें अवश्य नीचे चार्ट, अभी नहीं बने तो बाद में अवश्य बनाइएगा, कोई तो बनाइएगा ही अवश्य इसमें से, क्योंकि ये पूरा चार्ट के फॉर्म में होगा तो जल्दी याद रह जाएगा। तो अधिरूढ़ के नीचे 2 हैं और इनके नीचे और आएंगे, इसलिए चार्ट बनाने को कह रहा हूँ कि मादन में भी आएंगे, मोहन में तो ठीक बोलो, मादन दोनों में आएंगे बल्कि। तो एक तरफ मादन, जिसे हम संभोग कह सकते हैं, योग कह सकते हैं या मिलन, और मोहन विरह या वियोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मादन में, अब फिर ओवरव्यू ही दे रहे हैं महाप्रभु। मादन में चुंबन आदि होते हैं तथा मोहन में उद्घूर्णा तथा चित्रजल्प का प्रकाश है। ये शब्द सुनकर ही
मुझे लगता है लगेगा कि क्या है ये इतना भारी, बहुत ज़्यादा भारी लगे, परंतु शब्द हैं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। मादन में चुंबन आदि हैं, तो मादन अर्थात मिलन जब होता है तो उसके अंदर प्रेम से, जैसे कि यशोदा मैया और छोटा सा गोपाल मिला, वात्सल्य प्रेम है, उसके अंदर जैसे ही मिलते हैं और वो यशोदा मैया उनको उठा के चुंबन करती है, या कृष्ण उन्हें चुंबन करता है यशोदा मैया को, इत्यादि। ये सभी रसों में ये बात है उसमें, लेकिन विशेष रूप से हमें अधिरूढ़ समझा रहे हैं, और अधिरूढ़ मधुर रस का ही है। तो विशिष्ट रूप से ये गोपियों के साथ का जो उनका संबंध है, विशिष्ट रूप से उसके ये लक्षण है। बहुत स्पष्ट है, क्योंकि सबसे पहले कहा अधिरूढ़, रूढ़ अधिरूढ़ ये दोनों मधुर रस के हैं। अधिरूढ़ गोपियों का है, अधिरूढ़ में मादन और मोहन है। और अब कह रहे हैं, तो आपने देखा कि चार्ट कैसे बन रहा है, ऐसे फिर उसमें से दो, फिर दो, इस तरह। तो मादन में अर्थात मिलन में चुंबन आदि है, तथा मोहन में अर्थात वियोग में उद्घूर्णा, उद द आधा है, उद्घूर्णा, घू लंबा है, उद्घूर्णा तथा चित्रजल्प का प्रकाश है। तो ये क्या है, ये दोनों उद्घूर्णा कैसे कहते हैं और चित्रजल्प कैसे कहते हैं? उद्घूर्णा अंग्रेजी में समझाया प्रभुपाद जी ने ओरिजिनल में, हिंदी में अनुवादक श्री ने समझाया नहीं। उद्घूर्णा अर्थात इंग्लिश में अनस्टेडीनेस, अर्थात अस्थिरता। तो जब ये वियोग की बात चल रही है, ये स्मरण रहे कि मोहन की बात चल रही है, अर्थात जब वियोग होता है भगवान से तो दशा क्या होती है गोपियों की? अनस्टेडीनेस या अस्थिरता, अर्थात अस्थिर हो जाती है गोपियाँ। और दूसरा क्या कहा? उद्घूर्णा और चित्रजल्प। तो चित्रजल्प का अर्थ प्रभुपाद जी अंग्रेजी में समझाते हैं, वेराइटीज ऑफ मैड इमोशनल टॉक्स, वेराइटीज ऑफ मैड इमोशनल टॉक्स, पागल भावनात्मक पागलपन वाली बातें। तो भावनात्मक पागलपन युक्त या पागलों जैसी भावनात्मक बातें। चित्र जल्प हम कहते हैं, प्रजल्प, प्रजल्प अर्थात इधर उधर की गांव की बात है, गांव की, ये उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, अरे मालूम है ये हो गया होगा। प्रजल्प बेकार की बात है। चित्रजल्प अर्थात पागलों जैसी बिल्कुल ही बेतुकी बात है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, और वो भी कैसी? अत्यंत भावनात्मक बातें, अर्थात कि प्रेम के वियोग की दुर्दशा। हम ऐसे दुर्दशा कहते हैं सामान्य भाषा, परंतु आध्यात्मिक भाषा में दुर्दशा नहीं कह सकते। अब आगे महाप्रभु समझाते हैं, चित्रजल्प के संबंध में श्रीमद् भागवत के भ्रमर गीत, दशम स्कंद में भ्रमर गीत है, में चित्रजल्प के भेदों का उल्लेख है। इसमें लिखा है there are 10 varieties of चित्रजल्प। 10 varieties इंग्लिश में ऐसा लिखा है। There are 10 varieties of चित्रजल्प, examples which are given in श्रीमद् भागवतम। दशम स्कंद ऐसा नहीं लिखा है। नहीं, there are 10 varieties of चित्रजल्प। Let me check. There are 10 varieties of Chitrajalpa, examples of which are given in Srimad Bhagavatam
10th canto, 47th chapter, 12th verse to 21st verse. इतना दिया है इन पोर्शन नोन एज भ्रमर गीत। तो दसम स्कंद के 47वें अध्याय में 12 से लेकर 21वें श्लोक में 10.47.12 to 21 ये पूरा भ्रमर गीत है। उस भ्रमर गीत में ये वर्णन दिया है चित्र जल्प का। उसके अंदर यहाँ अंग्रेजी में लिखा है, जो हिंदी में अनुवादक श्री किसी कारण भूल गए हैं, कि 10 प्रकार के चित्र जल्प बताए हैं। 10 प्रकार के 10 वेराइटीज, 10 प्रकार के चित्र जल्प बताए हैं। He means to say कि वो 10 वैरायटीज जो है वो 12 से 21 में है, ऐसे ही हो गया ना? 12 से 21 श्लोक नंबर है। हाँ, वो 10 वैरायटीज इसके अंदर, उसके अंदर ही आ जाती है, एक एक श्लोक के अंदर से निकल आएगी वो 10 वेराइटीज। हाँ, तो इसलिए शायद नहीं लिखा होगा। क्या नहीं लिखा होगा? 10 वैरायटीज ऑफ चित्र जल्प नहीं लिखा होगा मतलब इसलिए उन्होंने हिंदी में मेंशन नहीं किया होगा 10 वैरायटीज ऑफ चित्र जल्प। तो लिखना चाहिए ना, लिखना चाहिए ना कि 10 प्रकार के चित्र जल्प लिखे बताए हैं, ऐसा लिखना चाहिए था, जो नहीं लिखा वो गलती है। उद्घूर्णा विरह का लक्षण है। तो पहले चित्रजल्प की बात की, अब उद्घूर्णा। उद्घूर्णा भी विरह का ही लक्षण है। इसी प्रकार अब तीसरी बात, जो पहले ये 2 बता दिए उद्घूर्णा और चित्रजल्प, अब तीसरा अब बोल रहे हैं। इसी प्रकार दिव्योन्माद नामक एक अन्य लक्षण भी है। तो क्षमा करें, आपने 2 लिखे, चित्रजल्प, उद्घूर्णा, और तीसरा लिखे दिव्य उन्माद या दिव्योन्माद। दिव्य उन्माद, उन्माद अर्थात पागलपन, और दिव्य उन्माद ये एक तीसरा लक्षण है। उस दिव्योन्माद में विरही अपने को ही भगवान श्री कृष्ण समझने लगता है, और इस भाव में श्री कृष्ण के लक्षण और लीला आदि का अनुकरण करता है। तो ये यहाँ बताया नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे स्मरण है गोपी गीत में इसका कुछ अंश है, और भागवत में कहीं कहीं पर ये वर्णन है। जैसे गोपी गीत में जो गोपियाँ जिस प्रकार से वर्ताव करती है, जब भगवान चले जाते हैं महारास छोड़ करके, तो ये वर्णन है, या महारास के वर्णन में ये वर्णन होगा, क्योंकि मैं एकदम स्पष्ट नहीं हूँ। तो महारास का जो प्रसंग है उसके वर्णन में बताया होगा कि जब भगवान महारास छोड़ के चले जाते हैं तो गोपियाँ वृक्षों से पूछने लगती है, बात करती है, पूछती है, अरे तुमने तो देखा होगा, कहाँ गया, अरे बताओ ना, ये वो ऐसे ऐसे। और फिर कुछ गोपियाँ उसमें से भावोन्माद में, इस प्रकार दिव्य उन्माद में इस प्रकार आ जाती है कि वो स्वयं अपने आप को कृष्ण समझने लगती है, और फिर उसी प्रकार वो बर्ताव करने लगती है। ऐसा वर्णन महारास के प्रसंग में है भागवत में। तो यही बात यहाँ कही कि उस दिव्य उन्माद में विरही, जिसको विरह हो रहा है, वो अपने आप को ही भगवान श्री कृष्ण समझने लगता है, और इस भाव में श्री कृष्ण के लक्षण और लीला आदि का अनुकरण करता है। तो स्वयं वो अनुकरण, एक गोपी ने ऐसे पगड़ी बना लिया, उसमें एक मोर पीछ डाल दिया, और एक ने बांसुरी पकड़ ली, एक ने इस सब प्रकार। तो श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। अब श्रृंगार रस क्या है भाई? श्रृंगार रस किसको कहते हैं? अभी तक तो हमने दास्य, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य ही देखा। तो ये श्रृंगार रस क्या है? तो आप लोगों को सदैव स्मरण रखना होगा कि मधुर रस ही श्रृंगार रस है। माधुर्य या मधुर रस जो है वो ही श्रृंगार रस, उसे भी श्रृंगार रस, उसे श्रृंगार रस भी कहते हैं।
श्रृंगार रस के दो भेद हैं, अर्थात मधुर रस के दो भेद हैं, संभोग तथा विप्रलंभ। ये वही बात कर रहे हैं फिर से, ये एक ही बात है फिर से, लेकिन अलग शब्दों के साथ कर रहे हैं। संभोग तथा विप्रलंभ, संभोग अर्थात योग, अर्थात मिलन, अर्थात मादन, एक ही बात है। और विप्रलंभ, विप्रलंभ अर्थात वियोग, अर्थात मोहन, अर्थात बिछड़ना। बात एक ही है लेकिन शब्द अलग है, लेकिन फिर भी लिखना तो है ही क्योंकि शब्द है। तो आप भले इसको ऊपर ही जहाँ लिखा था वहीं पर अटैच कर सकते हो इन दोनों शब्दों को। श्रृंगार रस अर्थात मधुर रस, और उसके दो विभाग, संभोग और विप्रलंभ। संभोग के अनंत अंग हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, तथा विप्रलंभ 4 प्रकार के हैं। तो अब इसके बाइफर्केशन या इसके उपविभाग या अनुभेद, भेद और अनुभेद, तो और इसके भेद लिखवा रहे हैं, लिखवा क्या बोल रहे हैं महाप्रभु। तो संभोग के अनंत अंग हैं। आगे ये शब्दों, एक एक शब्दों का अर्थ समझाएंगे महाप्रभु की अर्थ विशिष्ट रूप से क्या अर्थ है। और विप्रलंभ 4 प्रकार के हैं। अब ये पहले चारों को लिख लीजिए, विप्रलंभ 4, और स्मरण रहे ये वही है, वियोग या मोहन या वो सब एक ही है, लेकिन उसके 4 विभाग। पूर्व राग, एक प्रथम पूर्व राग अर्थात प्रियतम, प्रेमी के मिलन से पूर्व का भाव। अब ये फिर ओवरव्यू दे रहे हैं महाप्रभु, ये फिर से ऊपर ऊपर ही बता रहे हैं, फिर इसकी गहराई में चले जाएंगे और एक एक को लेकर फिर समझाने बैठेंगे महाप्रभु। तो इनकी स्टाइल जो है वो एक अत्यंत दक्ष टीचर की तरह है। क्यों ना हो भाई, स्वयं भगवान है तो उनके जैसा टीचर कौन मिलेगा। इसलिए पहले एकदम ऊपर ऊपर बता दिया, फिर थोड़ा अंदर जाके ऊपर ऊपर बताया, फिर एक एक को पकड़ पकड़ के अंदर चलते गए ताकि सब स्मरण रहे। मुझे इनकी ये स्टाइल बहुत पसंद आई, टीचिंग स्टाइल, बहुत सुंदर ढंग से टीचिंग कर रहे हैं। तो अब विप्रलंभ के 4, उसमें पहला पूर्व राग। पूर्व राग का अर्थ है प्रियम, प्रियतम और प्रेमी के मिलन से पूर्व का भाव। अब मैं यहाँ समझाने नहीं बैठ रहा हूँ क्योंकि जब महाप्रभु समझाएंगे तभी हम समझेंगे। दूसरा है मान, अर्थात मिलन उपरांत का भाव। दूसरा मान, मिलन उपरांत का भाव। तीसरा है प्रवास, न मिलने का भाव। प्रवास, प्रवास अर्थात हम हमारी भाषा में तो हम प्रवास को टूर समझते हैं, तो यहाँ संस्कृत शब्द है, इनके अर्थ सबके अलग हैं। प्रवास का अर्थ है प्रवास, न मिलने का भाव। तथा प्रेम, चौथा प्रेम वैचित्य। चौथा है प्रेम वैचित्य, हम विचित्र कहते हैं, वैचित्य है, प्रेम वैचित्य। इसका अर्थ है मिलन उपरांत विरह की आशंका। बहुत ही गजब है ये, बहुत गजब है। और ये हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में पता नहीं, यहाँ मैंने पढ़ने में आया नहीं मेरे, लेकिन अनेक जगहों पे, अलग जगहों पे अनेक बार कहा प्रभुपाद जी ने कि वास्तव में सबसे ऊंचा तो पता चल गया हमें कि मधुर रस सबसे ऊंचा है। मधुर में 2 है, एक है देखा शब्द इतने जल्दी से दिमाग में फिट होते नहीं, तो मधुर रस में 2 है, कौन से तो मुझे, रूढ़ और अधिरूढ़। फिर उसमें से अधिरूढ़ जो है वो और उच्च है क्योंकि वो गोपियों का है। अधिरूढ़ में 2 है, मादन और मोहन, या जिसे संभोग या विप्रलंभ कहते हैं।
उन दोनों में प्रभुपाद समझाते हैं कि सर्वोच्च रस, उससे ऊपर और कुछ नहीं, वो है विप्रलंब। विप्रलंब अर्थात वियोग। कितना आश्चर्य है ना, भगवान से वियोग का जो रस है, प्रेम है, वो सबसे ऊपर है। मिलन से भी, संभोग या मिलन जो है, दोनों का जो मिलन होता है, जो उसमें कैसा आनंद होता है मिलन, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा रस वियोग में है, ऐसा प्रभुपाद कई बार कह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो प्रेम वैचित्य अर्थात मिलन उपरांत विरह की आशंका। मेरी 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 जिह्वा रुक नहीं रही है, समझाने की इच्छा हो जाती है, लेकिन मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि आगे महाप्रभु समझाएंगे तब हम समझेंगे। ये चारों विप्रलंब है, महाप्रभु कह रहे हैं इन चारों को विप्रलंब कहते हैं। यह विप्रलंब भविष्य में संभोग का परिपोषक बनता है। ये विप्रलंब भाव जो है वो संभोग का परिपोषक भाव बनता है, परिपोषक बनता है। अर्थात ये समझाता हूं कि जब वियोग में बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है, तब जब मिलन उसके बाद होता है तो उसका आनंद बढ़ाता है वो। तो देखिए, बहुत सामान्य भाषा में कहूं तो दो प्रेमी हैं, भौतिक संसार का उदाहरण दे रहा हूं, वो 5-6 साल तक मिलते हैं, उनका सब फिक्स रहता है, या आज लॉ गार्डन मिलेंगे कितने बजे, हाँ, को वो वाला वो जो ऑनेस्ट के बाजी पाँव के पीछे, हाँ, वहाँ पर वो कोने में अपना वही फिक्स कॉर्नर अपना, हाँ, कितने बजे, हाँ बस वही 6:45 बजे मैं वहाँ से छूट के आऊँगा। 5-6 साल तक मिलते हैं और पाव भाजी कितनी बहुत सारी खाते हैं, और वो मिलन का मजा ही अलग है। बाद में शादी हो जाती है, शादी होती है बाद में, आज लॉ गार्डन, क्या लॉ गार्डन, अरे को बहुत सारे काम पड़े हैं भाई, वो काम करने तो लॉ गार्डन की बात करती हो, कितना काम पड़ा है देखो। बाद में सामने रूम में 10 बार टकराते हैं, और क्या रस आता है, आग हो जाना है, थोड़ा इधर से हट के नहीं चल सकते, या बीच में चलते हो। हाँ, वहां तो भाई लॉ गार्डन में तो ऐसे लग रहा था कि अभी इनको आलिंगन करे, कब मिले, आहा। और अब यहाँ बीच में आ रहे हैं, वचमा क्या उभा सो, हम साइड पर खसो। तो तात्पर्य कहने का तात्पर्य ये है कि मिलन कैसा है। अब देखिए, अब 10 साल तक नहीं मिले, और जब मिले तो 2-4 साल तो कम से कम मिलन का आनंद रहेगा ही, परंतु 10 दिन नहीं मिले और फिर मिल गए, सीधा शादी हो गई, तो फिर लगेगा ठीक है भाई, ये तो इधर ही है ना। तो तात्पर्य यह है, इसलिए मिलन में उतना रस नहीं जितना वियोग में है, और वियोग फिर मिलन के रस को परिपोषक अर्थात उसको पोषण देता है। तो जब वियोग होगा तभी मिलन का आनंद आएगा या बढ़ेगा, ये मुख्य बात है, इसे परिपोषक कहते हैं। तो ये उदाहरण, अपने भौतिक उदाहरण से हम जल्दी समझ सकते हैं ये सब। आकस्मिक मिलन एवं आलिंगन से प्रेमी प्रियतम अत्यंत उल्लासित होते हैं। ये सब अनुभव सबको ही होंगे। तो अकस्मात मिल गए, अचानक, और कहीं नहीं, और एकदम से क्रॉस हो, ये कहाँ से, ओ ये तो एकदम आहा, आनंद के फुहारे उड़ते, हो ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गया इधर। और फिर जो भाव, और फिर अगर आलिंगन हो जाए तो प्रेमी प्रीतम की दिवाली हो गई, बहुत आनंद उल्लासित होते हैं। इस उल्लास की अवस्था में उनके मनः भाव को संभोग कहते हैं। तो संभोग किसे कहते हैं उसका अर्थ बताया है, आप लिख लीजिएगा।
इस उल्लास की अवस्था में उनके मनोभाव को संभोग कहते हैं। अर्थात जो आकस्मिक मिलन हो गया या तो आलिंगन हुआ एक दूसरे का और प्रेम जो अचानक एकदम से आनंद आया, वो प्रेम की जो मनोदशा है, जो अत्यंत अचानक प्रेम आनंद जो प्राप्त हो गया, उस मनोभाव को समभोग कहते हैं। समभोग, भोग अर्थात आप जानते हैं जैसे हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो अर्थात वो उसे ग्रहण करते हैं। भोग लेना अर्थात आनंद प्राप्त करना। और सम का अर्थ है एक समान, अर्थात दोनों को ही एक समान आनंद प्राप्त होता है उसमें। प्रेमी और प्रीतम दोनों बहुत ही आनंद उसमें से प्राप्त करते हैं। तो ये उनकी मनोदशा को संभोग अवस्था कहते हैं, महाप्रभु समझा रहे हैं। अवस्था अनुसार संभोग के 4 नाम हैं। अब संभोग के नीचे 4 लिखना है। अवस्था के अनुसार, विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार संभोग के 4 नाम हैं। पेन चाहिए? अब लिखिए 1 संक्षिप्त। तो जैसी मनोदशा हो संभोग में या जैसा अनुभव हो रहा हो उसके अनुसार 4 दशा बताई है। संक्षिप्त, दूसरा संकीर्ण, तीसरा संपन्न तथा चौथा समृद्धिमान। फिर से रिपीट करता हूं। संक्षिप्त, 2 संकीर्ण, 3 संपन्न तथा 4 समृद्धिमान। ये 4 ये लक्षण स्वप्न में भी उदित हो सकते हैं। ये लक्षण, चारों लक्षण स्वप्न में भी उदित हो सकते हैं, ऐसा महाप्रभु बता रहे हैं। अर्थात किसी कारणवश स्वप्न में यदि अपने प्रियतम से या प्रेमी से मिलन होता है तो स्वप्न में भी ये चारों के चारों भावों की अनुभूति स्वप्न में भी हो सकती है, ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं। इससे आगे कहीं समझाया होगा या होगा तो आगे देखेंगे, क्योंकि महाप्रभु की तो स्टाइल है एक एक के अंदर अब गहराई में और गहराई में जाते हैं। अब आ रहे हैं वापस विप्रलंब के चारों को समझाने के लिए। तो इतना आप सबको स्पष्ट हो गया, क्लियर है? आगे बढ़े विप्रलंब। ठीक है। तो मिलन से पूर्व के मनोभाव को पूर्व राग कहते हैं। तो आप देखिएगा आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी पूर्व राग। तो पूर्व राग में आप लिख सकते हैं मिलन से पूर्व के मनोभाव को कहते हैं। कभी कभी प्रेमी प्रीतम के सम्मिलन में बाधा आती है। हाँ, तो पहले इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि पूर्व राग अर्थात आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे मिलने वाले हैं, टाइम दिया है, पहुंची जाओ बराबर टाइम से, પછી આમ તેમ મારે પછી જવાનું और टाइम पे आए नहीं। क्या हुआ होगा, कहाँ रुक गया, क्यों नहीं आया होगा, मुझसे इंटरेस्ट कम हो गया क्या उसका, कोई और मिल गई, कुछ तो गड़बड़ है, क्या हो, क्यों नहीं आई, क्या कुछ दाल में कुछ काला है, क्या करूं मैं, कैसे उसको बुलाऊं, ओहो मुझे तो टेंशन हो रहा है। तो ये एकदम संक्षिप्त उदाहरण दे रहा हूं कि मिलने से पहले जो भी विचार आते हैं, जो मनोदशा होती है, वो भी एक प्रकार से विरह की कि भाई वो है ही नहीं, सामने आया ही नहीं है या आई ही नहीं है, जो भी है। तो उस दशा में जो विचार आते हैं वो पूर्व राग। लेकिन ये ठाकुर जी और गोपियों के संबंध की बात है, ये सामान्य संसारी बात नहीं है। कभी कभी प्रेमी प्रीतम में सम्मिलन में बाधा आती है, इसी को मान अथवा क्रोध कहते हैं। तो कुछ कारण, मान अर्थात अभिमान एक प्रकार से, या अहंकार या क्रोध आना, किसी कारणवश प्रेमी को
प्रेमिका के प्रति या प्रेमिका को प्रेमी के प्रति किसी कारणवश क्रोध आता है या उससे रूठ जाता है तो उसे मान कहते हैं। प्रेमी प्रीतम के विछोह का मनोभाव प्रवास कहलाता है। विछोह अर्थात कि दोनों जब सेपरेट हो जाते हैं उसे प्रवास कहते हैं। अर्थात दोनों एक प्रकार से प्रवास ही कर रहे हैं, एक इधर प्रवास कर रहा है, एक उधर प्रवास कर रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में प्रवास कर रहे हैं तो विछोह, दोनों सेपरेट हो गए। तो वो मनोभाव बहुत स्पष्ट होता है वियोग का कि अब कृष्ण से हम अलग हो गए हैं। तो जैसे कृष्ण द्वारिका चले गए, क्षमा कीजिए, वो मथुरा चले गए और गोपियों को जो अनुभव हुआ, लेकिन मिश्रित अनुभव था, क्योंकि कृष्ण ने कहा मैं आऊँ जल्दी आऊँ, आता हूँ, अब भी आता हूँ, कल परसों आऊँगा। गोपियाँ कब आएगी? नहीं ये छलिया है, नहीं आएगा, ये नहीं आने वाला है, आएगा जरूर आएगा, कब आएगा? बस वो हो गया। मतलब फिर बाद में जो वियोग में जो विचार है वो सब प्रवास। कतिपय कारणों से प्रेमियों के मिलन में भी विरह के भाव उपस्थित हो जाते हैं। कतिपय अर्थात कुछ कारणों के वजह से, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रेमियों के मिलन में भी विरह के भाव उपस्थित हो जाते हैं। इनका नाम प्रेम वैचित्र्य है। इनका प्रकाश 10, 90, 15 भागवत में रात्रि में कृष्ण को सोते देखकर जागी हुई महिषियों द्वारा हुआ है। पहले समझते हैं कि क्या है। कौन सा? प्रेम वैचित्र्य। उसमें क्या है? मिलन में भी विरह का भाव। एकदम स्पष्ट समझाऊं तो मुझे इसलिए याद है कि मैंने या तो किसी के लेक्चर में सुना होगा कई वर्षों पूर्व, और या प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुना होगा या उनके ग्रंथ में पढ़ा होगा, अब ये भी स्मरण नहीं, परंतु मुझे स्पष्ट रूप से ये याद है कि जिन्होंने भी वर्णन जिससे भी सुना, बहुत ही सुंदर वर्णन था, इसलिए याद रह गया। वर्णन बहुत सरल है। दोनों मिले हैं, आमने सामने बैठे हैं और बात कर रहे हैं, और एकदम से टाइम देखते हैं, ये 15 मिनट बाकी है, बस। फिर क्या भाव उत्पन्न होता है हृदय में? अभी 15 ही मिनट है, 15 मिनट के बाद अलग हो जाना पड़ेगा, ये वहाँ चला जाएगा, मैं वहाँ जब फिर मिल पाएंगे जल्दी से? फिर तो ये पूरा 15 दिन बहुत बिजी है और उसके बाद ठिकाना नहीं, अब कब मिलेंगे? सामने बैठा हुआ है, दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं, परंतु उसका आनंद या आस्वादन लेने के बदले विरह की चिंता मिलन में ही हो रही है, और अधिक दुख उत्पन्न हो रहा है कि जो आनंद है वो तो खत्म हो गया, परंतु सामने बैठे बैठे ही विरह की वेदना में दुखी हो रहे हैं। सामने बैठे बैठे विरह हो गया, देखिए कितना आश्चर्य है। परंतु लाइव एग्जाम्पल अर्थात हमारी सामान्य जीवन का उदाहरण, ये जिनको अनुभव होगा उनको होगा, जिन्होंने ऐसा सब जिनका तो उनको ऐसा अनुभव हुआ होगा कि भाई हम मिले और अब जाना होगा, गए, फिर अब कब मिलेंगे, कब मिले? अरे भाई मिल रहे हो, बात तो कर लो अच्छी तरह से एक बार। नहीं, दुखी हो गए। तो आप समझ गए होंगे, मिलने के बाद वियोग की कल्पना करके उसी समय दुखी हो जाना, उसे प्रेम वैचित्र्य कहते हैं। स्पष्ट हो गया? तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 90वें अध्याय में 15वां श्लोक है। उसमें रात्रि में श्री कृष्ण सोते देखकर श्री कृष्ण को जागी हुई महिषियाँ, भगवान सो गए, रानियां जाग रही है, और उनके द्वारा उनको यह अनुभव हुआ। क्या? श्री कृष्ण विरह से भयभीत वे परस्पर यही वर्णन कर रही थी कि श्री कृष्ण के सुंदर हास्य और नेत्रों
ने किस प्रकार उन्हें मोहित किया है, ये तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा उसमें क्या सब है। मतलब वो पूरा प्रसंग पढ़ना पड़ेगा, और वो हम पढ़ेंगे नहीं अभी, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा समय ये सारा प्रसंग पढ़ने में। तो उसमें उनका क्या मनोभाव था विशिष्ट रूप से, वो तो पढ़ने पर ही पता चल सकता है कि उन्होंने ऐसा क्या अनुभव किया कि सोए हुए कृष्ण को सामने देखती है और फिर भी विरह के भाव में डूब गई है। तो ये वर्णन है। तो अब मेरे ख्याल से यहीं पर विराम लेंगे, क्योंकि कल हम जो चर्चा करेंगे वो और विशिष्ट है। उसमें अर्थात मुख्य भाग तो हमने चर्चा कर लिया, लेकिन अब भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं। महाप्रभु भगवान के 64 गुण बता रहे हैं। हमने भक्ति रसामृत सिंधु में राधा रानी के 64 गुण की चर्चा सुनी थी। यहाँ पर महाप्रभु कृष्ण के 64 गुण और राधा रानी के 25 गुणों की चर्चा कर रहे हैं, और फिर अंत में ये कह रहे हैं कि फिर भी राधा रानी कृष्ण से बढ़कर है। तो ये सब चर्चा कल करेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। और मेरा मन तो नहीं करता रुकने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही रसास्वादन इसमें बहुत ही अद्वितीय है, परंतु समय की मर्यादा सीमा, आप सब अपने अपने सांसारिक कार्यों में व्यस्त हैं। तो यहीं पे विराम लेते हैं और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा डोज लेंगे, ये वैक्सीन की तरह, एक डोज पहले फिर दूसरा डोज, तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। इसलिए आज एक और कल बड़ा डोज लेंगे हम, ठीक है। तो इसी के साथ विराम लेते हैं। कोई प्रश्न आदि, उत्कंठा और या टिप्पणी, सुधार, सुझाव कुछ है तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। ठीक है, तो कोई प्रश्न आदि ना। हाँ, अक्षय प्रभु बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद, जय। प्रभु जी, मेरा एक संशय है कि जिस तरह ये चैप्टर हेवी है, तो क्या इसका हम योग्य है कि अभी ये सब पचन कर पाएंगे, ऐसा कुछ जो हेवी विषय है? हाँ, हमें ऐसा अभी लग रहा है। सही प्रश्न पूछा, और उसका उत्तर भी बहुत सरल है कि हम बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं इसको पचन करने के लिए। हम संपूर्ण रूप से अयोग्य हैं और अपात्र, कुपात्र तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो तो बुरा शब्द हो जाएगा, अपात्रता है हम में, हम योग्य नहीं हैं इसके। परंतु गुरु जो है, गुरु और वैष्णव आचार्य, तो उनके अंदर इतनी शक्ति और सामर्थ्य होता है कि वो किसी भी कुपात्र को सुपात्र में परिवर्तित कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने विधिवत दीक्षा ग्रहण की है, आप में से कई भक्तों ने, और जो या तो फिर गुरु आश्रय ग्रहण किया है, प्रभुपाद जी का आश्रय ग्रहण किया है, और इस परंपरा में हमने आश्रय लिया है, इसीलिए हमारे अंदर ये सुपात्रता गुरु की और आचार्य की करुणा से अपने आप प्रकट हो जाती है। और ये आचार्य और गुरु की दया और करुणा की वजह से, और प्रभुपाद जी के ये आलेखन और अनुमति से उन्होंने लिखा है, तो अनुमति है, तो उनकी अनुमति और आलेखन से हम इस रस को बचा सकते हैं।
और इसीलिए आपके सामने ये प्रस्तुत हो रहा है। अन्यथा आप सोच सकते हैं, हम यहाँ पर 20-25 जन हैं, कितने हैं, 5, 5, 10 और 15 और 2, 12, 17 और यहाँ 4-5, मतलब 20 ही है टोटल सब मिला के। तो 20 जन हम ये चर्चा कर रहे हैं। कितने करोड़ों की बस्ती है पूरे विश्व में, उसमें से कितने लोग ये चर्चा कर रहे हैं या सुन रहे हैं। भगवान चाहेंगे तभी ये सुन पाएंगे। अगर भगवान समझते हैं कि ये द्वेषी है, तो भगवान उनके सामने कभी भी ये चर्चा उजागर नहीं होने देंगे, कभी नहीं। यहाँ तक होगा कि उसके सामने खड़े रहकर सुनने वाला भी उसे नहीं समझ पाएगा। अर्थात सुनकर भी नहीं समझ पाएगा, सुनकर भी नहीं सुन पाएगा। जैसे महाभारत में भगवत गीता 2 जन के बीच में ही हुई, इतने करोड़ लोग खड़े थे, इसमें से किसने सुनी भगवत गीता, कौन समझ पाया, किसने भगवान का विश्वरूप दर्शन किया। तो भगवान अगर नहीं चाहेंगे, पात्रता नहीं होगी, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और कुछ भी सुन नहीं पाएंगे। इसलिए उसकी चिंता ना करें और आचार्य और गुरुदेव की करुणा के ऊपर निर्भर होके इसे स्वीकार करें, तो पात्रता अपने आप बन जाती है। ठीक है प्रभु? जी प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी एक एक विषय इतना क्लोज है, अर्थात थोड़ा के थोड़ा फिर में इतना सब नाम है, उसमें याद कर पाना या सब बचाना बहुत ही, मुझे तो ऐसा लग रहा था, इसीलिए मैंने पूछा प्रभु। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न या कुछ? हाँ माता जी, कहीं कहूँ है? समझना तो मुझे भी ऐसे ही कठिन ही लग रहा है, सब शब्द इतने भारी भारी है, सच में समझ नहीं पड़ता है, बहुत ऐसा एकदम कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो भी ये देखो, अभी दूसरी तीसरी बार रिपीट करेंगे तो थोड़ा खुद दिमाग में बैठेगा। राइट। अभी तो ऐसे लगता है कि थोड़ा बस ऊपर ऊपर से थोड़ा ख्याल है, पर पूरा अंदर बैठा नहीं है, मतलब याद पता नहीं याद कैसे रहेंगे रखेंगे, ऐसे ऐसा लगता है। बहुत डीप है ना प्रभु जी, सच में ऐसा ज्ञान कभी प्राप्त नहीं किया, ये पहली बार हम मतलब समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये सबसे अधिक गहरा, इससे अधिक गहरा कुछ नहीं है। मतलब समुद्र की तलेटी होती है ना, वैसा है ये, बस इससे अंदर और कुछ नहीं है। अर्थात ये गहरे से गहरा यही ज्ञान है, और ये हमें हमारे आचार्यों की करुणा से प्राप्त हो रहा है। और जितना हम ग्रहण कर सकते करो, नहीं तो फिर हमारी भजन क्रिया, साधन भक्ति, वही हमारे लिए तो रागानुग भक्ति ही हमारा मूल उद्देश्य है। बाकी तो ये ज्ञान दे रहे हैं महाप्रभु दया से, तो हम उसका भी आस्वादन थोड़ा जितना कर सकते हैं कर लेते हैं। योग्यता तो बिल्कुल नहीं लगती है सच में, परंतु ये अब जब कृपा हमारे आचार्यों ने की है तो फिर हम आस्वादन कर लेते हैं, ये बात है। सच में बहुत कठिन लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है। ठीक है। हाँ, ये जो भाव है, ये सब जो बता रहे हैं, वो तो सब गोपीज के साथ कोरिलेट करते हैं। गोपियों का ही है ना, डिवोटी, मतलब लाइक ऐसे इस मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे इनमें से कुछ हो सकता है, सब कुछ ये सब क्वालिटीज मटेरियल वर्ल्ड में इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता है। मटेरियल मतलब जो स्पिरिचुअल डिवोटीज हैं हाँ, इस जगत में, जो मटेरियल वर्ल्ड में है, तो उनमें ये क्वालिटीज, सभी क्वालिटीज एक में ही डेवलप हो, ऐसा संभावना है? ऐसा मटेरियल वर्ल्ड में किस लगभग ये असंभव जैसा ही है, परंतु असंभव नहीं है, क्योंकि अगर हम साधन भक्ति, वैदिक भक्ति और आचार्य और गुरु के दिखाए मार्ग पर बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं, एकदम 100% फॉलो करके, तो हम धीरे धीरे साधन से सिद्ध अवस्था में ये आसक्ति से भाव
से प्रेम की अवस्था में जा सकते हैं। असंभव नहीं है, नहीं तो महाप्रभु ये सब हमको बताते ही नहीं। अगर ये हमारे लिए असंभव होता तो मनुष्य योनि में महाप्रभु ये ज्ञान उजागर ही नहीं करते। मनुष्य योनि में ये ज्ञान उजागर कर रहे हैं, उसका अर्थ है कि ये हमसे हो सकता है। जैसे बोर्ड में 10 जन, पहले प्रथम 10 जन, करोड़ों में से 10 ही जन 10 फर्स्ट 10 में आते हैं। वो सब लोग थोड़ी फर्स्ट टू 10 में आते हैं, परंतु कितने सारे प्रयास करते हैं, उसमें से कोई 10 जन फर्स्ट 10 में आ जाते हैं। उसी तरह हम लोग यदि ट्राई करना चाहे तो हम इनका अनुगमन करके किसी गोपियों का, और धीरे 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 शायद कुछ जन्मों में ही सही हम यहाँ तक पहुँच भी सकते हैं, शायद हो भी सकता है। तो इसका मतलब ये कि जिनको ये क्वालिटीज है वो लाइक कृष्ण के जैसे गोपी सब नित्य उनके साथ इटर्नल सर्वेंट्स है ना उनके, जहाँ जो भी लीला में जाते हैं, जहाँ भी जिस भी प्लैनेट में लीलाएं होती हैं, तो उस तरह का मतलब ये जीव भी कंडीशन सोल भी बन सकता है, ऐसा है? हाँ, क्यों नहीं। हम भी अल्टीमेटली हम भी नित्य सिद्ध अवस्था में हो सकते हैं। उसी लिए तो ये सब ज्ञान हमको दिया जा रहा है ना। पॉइंट तो वही है कि अगर नहीं होता तो ये ज्ञान ठाकुर जी हमें देते ही नहीं, और कुछ ऐसा होगा जो हम नहीं कर सकते, उसका ज्ञान दिया ही नहीं होगा हमें। तो ये ज्ञान हमें इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हम उस नित्य सिद्ध अवस्था तक पहुंच सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। और हमें बस ठीक से अपना साधन करना होगा तो हम पहुंच सकते हैं। दैट इज इट। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ मैं प्रणति निवेदन करके विराम लेता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।